हेलो माय डियर ऑडियंस, ये दौर होली का अवसर है और इसमें फागुन पूर्णिमा का मौसम आ चुका है। और ऐसे में होली में जो धार्मिक होली होती है, होली खेलें रघुवीरा, अवध में होली खेलें रघुवीरा, तो उसी तरीके से ये हमें लगता है कि अवध भाषा में, अवधी भाषा में जो रामायण लिखी गई है उसी की विवेचना हम करना चाहते हैं, जिसमें एक कांड है जो सुंदर कांड है। सुंदर कांड का पाठ करने से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे मनसा वाचा क्रमणा कबीर सुमिरन सार। कबीर साहब कहते हैं कि मन वाणी कर्म से जब कोई काम करते हैं तो उसमें प्रभु का वास हो जाता है। वैसे ही अगर हम सुंदर कांड पाठ करते हैं तो उसमें हमें सारा ज्ञान मिलता है, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार है। ये हमारी ऐसी जो है वृत्तियाँ हैं जो हमको बराबर त्रस्त करती हैं, हमको बराबर परेशान करती। जैसे रावण था, रावण को सब कुछ था, सारा कुछ रखा हुआ है उसके पास, लेकिन एक अहंकारी ऐसा था जो उसको समाप्त कर दिया। तो आप जरा सोचिए, अली पतंग मृगमीन गज इनको एक ही आँच, और तुलसी बाकी क्या गति जाके पीछे पाँच। जिसके पीछे पाँच पाँच पड़े हुए हैं तो उसका जीवन कैसे सुखमय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो शायद मैं इसी रिसर्च में लगा हूँ। आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को सुनने से ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। हो सकता है कि मेरी आवाज़ अच्छी ना हो, लेकिन वो शायद राम की धुन में जब आप करताल बजाएंगे, राम का ज्ञान करेंगे, तो उसमें आपको ज्ञान जरूर मिलेगा और अभिमान का नाश हो जाएगा और आपके अंदर क्रोध का भी विनाश हो जाएगा। सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और शीलता, जैसे कहते हैं ना कि विनय और शीलता कहाँ से आती है, तो वो कभी आएगी जब आपके अंदर, मन के अंदर चंचलता समाप्त हो जाएगी। और हनुमान के प्रति यानी राम के प्रति, मान लीजिए किसी गुरु को आप खोजना, बोले बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो गुरु का ज्ञान कहीं खोजना नहीं है। वो तो साहब आप सुंदरकांड पढ़ दो, आप बस, आपको तुरंत मैं समझ रहा हूँ कि एकदम से सारा ज्ञान आपके पास आ जाएगा सुंदरकांड पढ़ने से ही। हालांकि उसकी विवेचना करना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा विवेचना है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। हालांकि अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन मैं इसको कहीं कहीं पर आप लोग को हिंदी में ज़रूर बताऊंगा। जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, मैं बार बार विनय करता हूं कि आप लोग सुंदरकांड अवश्य पढ़ें और उसको मन में धारण करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस रंगों के मौसम में ये धार्मिक जो रंग है, ऐसा नहीं है, धार्मिक रंग हर जगह धार्मिक रंग है, चाहे कोई हो, बिना धर्म के कोई चीज़ जीवित नहीं। तो आइए हम हनुमान जी की वर्णन करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी का इसमें पाठ है, किष्किंधा कांड से शुरू होकर के और सुंदर कांड में जाके मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं हनुमान जी की वंदना करता हूँ। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप दर। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी महुदीनी, साथ प्रदीक्षण जाय। अंगद काई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत का तुम सब लायक, पठिय किम सब ही कर नायक। कोई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। यहाँ पर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मन में सोच से भरे हुए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह हम सीता जी का पता लगाएंगे, और उनको अपने बल का भी पता नहीं है कि मेरा बल कितना है। हमें लगता है कि आज हमारे भारत के नागरिक जो हैं उनके अंदर भी बहुत सारा ज्ञान भरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शक्ति भी है, लेकिन वो शायद बता नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वो जामवंत जैसा अगर गुरु मिल जाए तो हमें लगता है कि वो चीज़ सामने आ सकती है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, अरे कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानऊ अपर गिरन कई राजा। सिंह
करी बारही बारा सीतई नागे जल निधि खारा सहित साय रावण ही मारी आने हुई त्रिकूट उगारी जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय मोही इतना करऊँ तात तुम जाई सीतई देखी कहूँ सुधि आई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतिक लाग संग कपि सेना। हनुमान जी जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो सुखेंद्र ने कहा था जाके बूटी उठा लाना, तो हनुमान जी ने कहा कि आप बूटी लेके चले, पूरा पहाड़ में उखाड़ के लेके चले आए। उसी तरह हनुमान जी को समझ में नहीं आया क्या करना है, तो ऐसे में जामवंत जी बता रहे हैं कि आप जाइए और सिर्फ सीता जी को देख के चले आइए, इतना ही काफ़ी है, पता चल जाना चाहिए, बाकी आगे जो कुछ करना है राम जी करेंगे। तो देखिए किस तरीके से एक इतना बड़ा भक्त है और वो अपने राम की धुन में किस तरह पड़ा हुआ है। इतना करऊँ तात तुम जाई सीतई देखी कहूँ सुधि आई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतिक लाग संग कपि सेना। कपि सेन संग समारि निश्चर राम सीतई आनी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। तो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुबीर सर तीरथ सरी रघुबीर पद पाथोज मधुर कर दास तुलसी गावरी ग्रह सज रघुनाथ जस सुनऊ जे नर अरुनार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरारि नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनामग खगवधिक। श्लोक है जो संस्कृत में है और हनुमान जी की वंदना है इसमें। शांतम शाश्वत प्रमेन गमन घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मन संग वेदांत वेद्यम विमुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिं वंदेयम करुणाकरम रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्तिं प्रच रघुपुंगो निर्भरांग मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गर्गण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए कब लगे मोहि पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतई देखी होई काज मोहि हरख बिसेकी या कही नाई सबिन कहूँ माता चले हरसी धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तर के पवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैना के होई संहारी हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका सुरसा नाम हिन कई माता पठैने आज कही तई बाता आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन का पवन कुमारा
राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठियऊ आई, सत कहूँ मोहि जान दे माई। कौन जतन दई नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहू हनुमाना। जो जन भर दई बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विसारा। 16 जो जन मुक्त ठयऊ, तुरत पवन सुत पतिस भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दूर कपि रूप दिखावा। सतयोजन तई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता सिरुनावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम घोर मैं पावा। सुरसा हार गई और हार करके बोली, हमको जिसलिए भगवान हमको भेजा गया था, अब हमें ये पता चल गया कि तुम्हारी बुद्धि और बल का था नहीं है। आज सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। आशीर्वाद देकर क्या कहती हैं? राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दई गई सो हरस चले हनुमान। चरी एक सिंधु महाराई, करी माया नभ के खग गाई। तुरंत दूसरी राक्षसी मिलती है जो समुद्र के नीचे है और परछाई पकड़ के, कोई भी पक्षी उड़ रहा है और उसकी परछाई पकड़ के और उसको भक्षण कर जाती है। हनुमान जी का भी यही दशा होना चाहिए था, लेकिन वो पहले ही समझ गए कि यहाँ पे निशाचर है और हमारी परछाई पकड़ेगी जरूर। तो फिर कैसे क्या करते हैं? गोस्वामी दास जी की चंद लाइनें आप गौर कर सकते हैं। निश्चरी एक सिंधु महाराई, करी माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन के परछाई। गई शासक सोन उड़ाई, कई विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान तकीना, तासु कपट कपि तुरतहि चीना। ताई मारी मारुद सुत बीरा, बारिद पार गयऊ मति धीरा। ता जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरुबल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर दाई चढ़े उभय त्यागे। उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कही न जाई अति दुर्ग विषेकी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। कनक कोटि विचित्र मन कृत, सुंदर यतनागना। चौहट हट सुभट बीती, चारु पूर्वौ विधि बना। गजबाज का चरण कर पद चर, रथ बरु तिनको गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। बहुमाल दे अभिशाल शैल, समान अति बल कर जही। दानाय खारिन भी रही बहु विधि, एक एक अंतर जही। करि जतन बट कोटिन विकट, तन नगर 14 राछही। कहीं मई कमानुक धेनु कर अग, फल निचाचर भछही। यही लाग तुलसीदास हिनकी, कथा कुछ एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर, ज्ञात त्यागी गति पई सही। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊँ, निसी नगर करऊँ पैसार। हनुमान जी
एक छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उनको लंकिनी से भेंट होता है और लंकिनी पहरेदारिन है और वो रखवाली कर रही है। गोस्वामी दास जी की ये लाइनें बड़ी मार्मिक हैं। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंके चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। एक ही मुट्ठिका में ही हनुमान जी की एक ही मुक्का में ही वह खून से जमीन रंग गया और वो गिर गई। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, पुनि समार उठी सोलंका, पुनि समार उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। घायल हो गई और उसके बाद पुनः उठ के बैठी और कह रही है कि जब रावण को ब्रह्मवर मिला था तभी मुझे ये बताया गया था कि जब कोई बानर तुमको मारेगा तब समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंचिका मोहि चीना, विकली हंसिते कपिते मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम कर दूता। मेरा आज बहुत पुण्य है कि मैं अपने आँख से राम के दूत को देख रही हूँ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला, एक अंग तुलनताई सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावारी, मंदिर ता भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कपिराय। वहाँ उन्होंने देखा कि एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वहाँ पर भी राम राम का गुणगान हो रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर यहाँ ये रावण की लंका में कहाँ से राम का गुणगान हो रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ का सजन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ताई समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरक कपि सज्जन चीना, यही सन हठ करियऊँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए,
करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र काहू निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना। सुमिर राम गुण गुणग्राम, सुनाऊ पवन सुत रानी हमारी। जिम दसन नमऊ जीव बिचारी। हनुमान जी ने जब पूछा, अरे विभीषण, ये इतनी बड़ी जो लंका है और इसमें तमाम प्रकार के गलत सलत लोग रह रहे हैं, ऐसे में तुम कैसे जीते हो यहाँ पे राम का नाम लेकर के? तो विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे 32 दांत में जीभ रहती है, उसी तरह मैं भी लंका में रहता हूँ। सुनाऊं पवन सुत। देखिए कितना अच्छा मार्मिक वर्णन जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कलम से लिखा है, और हमारे हृदय में किस तरह हृदय विचारक महसूस हो रहा है। सुनाऊं पवन सुत रानी हमारी, जिम दसन नमऊ जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनऊ विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। इतना कहते ही मौका मिल गया विभीषण को। कैसे कहते हैं, उनका पॉइंट कैसे मिल गया उनको। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। तहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहू, पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचननी। जानत हूँ असी स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण गामा, पावा या निर्वाच्य विश्रामा। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चरऊ जानकी माता। हालांकि हनुमान जी को तो जानकी जी से मिलना था, तो एक बहुत बड़ा माध्यम बना। विभीषण जी ने बताया, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गय पुनितावा, बने अशोक सीता रह जावा। देख मन ही महु की न प्रणामा, बैठी बीत जात निसि जामा। कृष्ण तनु शीस जटाय गबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मना गए, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देख जानकी दीन। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेई अवसर रावण तय आवा, संग नारी कही बहुविधि बनावा। बहुविधि खल सीतई समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। सब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तन धरी ओट काद भय देही, तन धरी ओट काद भय देही। सुमिरि अवधपति परम स्नेही, सुमिरि
सुमिर अवधपति परम सनेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। सुन दस मुख खाद्योत प्रकाशा, कबौ की नलनी करई विकासा, कबौ की नलनी करई विकासा, कबौ की नलनी। असमन समझु कहती जान की, कल सुधि नहीं रघुबीर बान की, कल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सुने हरिया नहीं मोही, सच सुने हरि नहीं मोही। अधम नीलज्ज लाज नहीं तोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तोही। आप ही सुन खाद्योत सम राम ही भानु समान, परुक वचन सुन कार्यसी बोलायति खिसियान। सीता तय मम कृते अपमान, कटियौ तब सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदि मानु मम बानी, समुख होत न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, कबु भुज करि कर सम दस कंदर। सो भुज कंटक तब यसी घोरा, सुन सठ यस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापं, रघुपति विरय अनल संजातम। शीतल निसति बासी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन कपि मारन धावा, मैं तनवा कई नीत बुझावा, मैं तनवा कई नीत बुझावा। कैसी सकल निश्चरणी बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस जोई कहा न माना, तो मैं मारी बकाड़ी कृपाना। पवन गए उदस कंदर, यहाँ पिशाचिन प्रंद। सीतहि त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। श्रोताओं, त्रिजटा एक ऐसी राक्षसी है जिसके बारे में थोड़ा सा कहना जरूरी है। विभीषण की पत्नी त्रिजटा है, और जैसे विभीषण राम के रंग में रंगे हुए हैं, उसी तरह त्रिजटा भी राम के रंग में रंगी हुई है। और किस तरह उसको सपना आता है, गोस्वामी दास जी इतना शानदार उनकी वर्णन है, मैं इसको सुनाना चाहता हूँ। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोल सुनाय सी सपना, सीतहि से ही करऊँ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। कर आरुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनऊ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। सासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरनिन परी। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोच। हेलो माय डियर ऑडियंस, अभी इस जो प्रोग्राम है इसको मैं थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूँ, और फिर अगले टर्न में मैं आपसे पुनः मुखातिब होऊंगा। और इस रामायण का जो सुंदरकांड का पाठ है, जो रंगों से, हर एक रंगों से रंगा हुआ है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगे। और ये हमारा जो चैनल है, इस पर फिर से आप मिलिएगा, और मैं विक्रम राज रंगीला में आपका फिर से पुनः स्वागत करूंगा। बहुत जल्दी आ रहा हूँ। बाय, नमस्कार, जय गुरु, जय श्री राम।